बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नजर में भी नीतीश कुमार बेदाग साबित हुए हैं। नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है, लालू परिवार के खिलाफ हमला बोला है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कोई तल्खी नहीं दिखाई है। नड्डा ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों का आधार है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। नड्डा के इस बयान से साफ है कि दो मामलों में तो वो नीतीश कुमार को बेदाग होने का सनद दे रहे हैं, इसीलिए कि नीतीश कुमार के परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में है और ना उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप है। रही बात तुष्टीकरण की, तो इसके लिए भी नीतीश कुमार आलोचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि साल भर पहले तक वो बीजेपी के साथ ही सरकार चला रहे थे। अगर इस दौरान सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई भी होगी तो इसका ठिकरा बीजेपी के सिर फूट सकता है। इससे पहले बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश कुमार के बारे में यही कहा था कि वे तो पानी की तरह है जो तेल के साथ मिल नहीं सकता, उल्टे पानी के गंदा होने का खतरा रहता है, तेल का इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। हर बार अपने दौरे में नीतीश के खिलाफ आग उगलने वाले शाह और नड्डा के बदले सुर में ही सारा राज छिपा हुआ है। पहले यही नेता नीतीश कुमार के बारे में खूब तंज कसते थे, एनडीए में उनके लिए दरवाजे बंद होने की बात कहते थे, लेकिन अब स्थितियों में परिवर्तन दिख रहा है। नड्डा ने सम्राट चौधरी का बात भले दोहराई कि अब बीजेपी किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए में लौटने के बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर नीतीश कुमार में भी कुछ दिनों से बदलाव साफ नजर आ रहा है। वो कभी कभार भाजपा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल जाते हैं तो किसी का नाम नहीं लेते हैं। दोनों पक्षों में यह परिवर्तन तभी से दिखने लगा है जब राष्ट्रपति के भोज में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। उसके कुछ ही दिन बाद नीतीश ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। नीतीश कुमार ने भी बदलाव का एहसास कराने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अव्वल तो वो अब विपक्षी गठबंधन की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरे, उन्होंने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई है। राजनीतिक प्रत्यक्ष नीतीश के अंदर आए हैं। इस बदलाव को भाजपा की ओर बढ़ते उनके झुकाव के रूप में देख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भाजपा से अपनी नज़दीकी को सिरे से खारिज करते रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के बारे में उन्होंने सफाई दी थी कि राज्य सरकार जिन लोगों की जयंती और पुण्यतिथि मनाती है उसकी एक सूची पहले से ही बनी हुई है। उसी अनुरूप उपाध्याय की जयंती पर उन्होंने महागठबंधन के नेताओं के साथ श्रद्धांजलि दी है। दरअसल यह सूची नीतीश कुमार के शासन में तब तैयार हुई थी जब भाजपा उनके भरोसे का पार्टनर था। नड्डा के निशाने पर तो तमाम विपक्षी दल रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ा हमला परिवारवादी क्षेत्रीय दलों पर था। उन्होंने कहा कि परिवारवादी वाले क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं, फिर उसे परिवार की पार्टी बना लेते हैं। उनका इशारा सीधे सीधे लालू यादव की परिवार की ओर था। उन्होंने न सिर्फ इशारों में यह आरोप लगाया बल्कि लालू परिवार का उल्लेख भी किया है। उनका कहना था कि बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मसा भारती राजनीति में है। बाप, बेटा, माँ और बेटी महाभ्रष्ट है। बुधवार को ही चारों ने जमानत ली है। नड्डा का सीधा आशय ये था कि आरजेडी ने सिर्फ परिवारवाद वाली पार्टी की है, बल्कि इसके मुखिया का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। नड्डा ने जहां कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में परिवारवादी क्षेत्रीय दलों का जिक्र किया, तो वहीं बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण को खारिज करने की कोशिश की। उनका मकसद साफ था कि जाति सर्वेक्षण को बिहार में विपक्षी गठबंधन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, पर नरेंद्र मोदी की सरकार तो पहले से ही सर्वाधिक आबादी वाली ओबीसी के लिए काम कर रही है। उन्होंने गिनाया कि केंद्र सरकार में ओबीसी के 27 मंत्री हैं। केंद्र की सरकार ने योजनाओं का सर्वाधिक लाभ ओबीसी और गरीबों को दिया है। ओबीसी के 85 सांसद और 1000 से ज्यादा विधायक हैं। नड्डा की बात को सशक्त ढंग से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने रखा। उन्होंने बताया कि देश में नरेंद्र मोदी ओबीसी का चेहरा है। बीजेपी ने
नोनिया समाज की रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया तो हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। इससे पहले जेपी नड्डा जनवरी में बिहार दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में सुशासन बाबू के शासन में शासन कौन कर रहा है। ठीक इसी अंदाज में अमित शाह के बोल भी पहले निकलते रहे। साल जून में अमित शाह जब बिहार आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि क्या बार बार घर बदलने वाले नेता पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे आदमी के हाथ में बिहार की बागडोर दी जानी चाहिए? वो ये भी जानते हैं, इसीलिए वो देश के पीएम बनने के लिए कांग्रेस के घर के सामने बैठे हैं। वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं। वो इस उम्र में सिर्फ लालू यादव को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नीतीश कुमार यही बिहार में रहना चाहते हैं और उन्होंने भाजपा के सभी प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया। तो वहीं बता दें कि कल जेपी नड्डा बिहार आए थे और कहीं ना कहीं ऐसा अंदेजा लगाया जा रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है।